Hello students, in this video we are going to discuss about the multiplication of algebraic expression. In the last video I already discussed about the basic terminologies of the algebraic expression, and we have covered the addition and the subtraction also in that video. So first we start multiplying the two monomials. Okay, let's take the example. It will be very clear to you all by taking the examples. Okay, our example is 5x multiplied by 4x square. So first of all we need to write like this: 4 multiplied by x, and here multiply by x. Here we are having the power of 2 on the x, so we have write this x as a twice of x. So the number will multiplied by the number, and the variable will multiplied by the variable. So 5 multiplied by 4 will gives you 20. Okay, after multiplying this 3x, what we will get, this is having one power, this having one power, and this having one power. All power will add up on this, so we will get x to the power of 3. Okay, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 5x मल्टीप्लाइड बाई 5y मल्टीप्लाइड बाई 5z. इस क्वेश्चन में तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जेड. तो तीनों जो वेरिएबल हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके लाइक दिस विल नॉट गिव यू द पावर ऑफ द 3. इसमें एक्स वाई जेड अलग अलग ही रहेंगे बिकॉज दे आर द डिफरेंट वेरिएबल्स, एक्स वाई एंड जेड. वी विल नेवर मल्टीप्लाई this two variable and they will not become x to the power 4 or y to the power 4 or 2 like this. 5 multiplied by 5 will give you 25, and 25 multiplied by 2 will give you 125. x, y and z. Another example we are having 4xy 5x square y square multiplied by 6x क्यूब वाई क्यूब. सबसे पहले तो हम सारे नंबर्स एक तरफ लिख लेते हैं. ओके, लेट्स टेक दी एक्स टर्म वन असाइड एंड टेक दी वाई टर्म्स असाइड. ओके, 4 5 ज़ा 20 एंड 20 इंटू 6 विल गिव यू 120. ओके, इस एक्स के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर 2 है एंड इसके ऊपर 3 है, तो ये सारी पावर जो है वो ऐड अपॉन हो जाएंगी. इस y के ऊपर भी पावर 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3. ओके, 120 मल्टीप्लाइड बाय 4. आफ्टर एडिंग ऑल दिस वी विल गेट 6 एंड y टू द पावर 6. लेट्स टेक द अदर एग्जाम्पल. 2x हैव टू मल्टीप्लाइड बाय विथ 3x प्लस 5xy. आई एम टेकिंग द होल वेराइटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. सो जब भी आप आइडेंटिटीज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा इफ़ यू ट्राई टू रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव कवर्ड राइट नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x, और 2x को हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है. 3x वी विल add the plus sign like this, and 2x will be multiplied by 5xy. okay, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, एंड 2 3 ज़ा 6 एंड x प्लस 1. 2 5 ज़ा 10. नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x हैविंग ट्वाइस हेयर. आफ्टर एडिंग दी पावर वी विल गेट 6x स्क्वायर एंड 10x स्क्वायर y. Let's take other example, that is 3p has to multiply with 4p square plus 5p plus 7. तो सबसे पहले ये 3p 4p स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 5p से भी मल्टीप्लाई होगा, देन 7 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो राइट इन मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म, 3p मल्टीप्लाइड बाय 5p प्लस 3p मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके, इसकी पावर 1 है, नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 3 ज़ा 12 होता है एंड 1 प्लस 2. ओके, 3 5 ज़ा 15, p 1 plus 1. 3 7 ज़ा 21. Here we are not having
any terms of p with 7, so it will remain same. 12p to the power 3 plus 15p square plus 21p. Okay, that's the answer of this question. Let's take the other example. A plus 7 has to multiply with a square plus 3a plus 5. सो इसमें क्या करेंगे, ये वाला a जो है इस पूरी टर्मिनोलॉजी से मल्टीप्लाई होगा, देन 7 विल मल्टीप्लाइड बाय दिस होल टर्मिनोलॉजी. ओके, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, प्लस का साइन लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5. ओके, देन जैसे लास्ट एग्जांपल्स में अपन ने करा था कि ये वाला ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑल्सो. ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर plus 7 multiplied by 3a plus 7 multiplied by 5. Okay, this power of a is having 1. After multiplying with both these terminology, what we will get? 3. Here this is having 1 and 1, so after adding this power we will give you 2. 5a 7a square plus 3 7s are 21a and 5 7s are 35. Let's do addition. a cube will remain the same because कोई a cube का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, but we are having the a square term, so we will add 3a square to 7a square. We are having the term of a also, so we will add 5a to 21a. Okay, 35 will remain the same. a cube plus 3a and 7a square will give you 10a square, and it will give you 26a plus 35. This is the answer of the question. Revise all the multiplied question what I have discussed right now. तो जितने भी ये सब वेराइटीज़ हैं कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और मोनोमियल्स में अपन ने जो भी मल्टीप्लाई करे हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप जो भी आइडेंटिटीज़ आगे आएंगी वो सब बहुत क्लियर होंगी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी फॉर्म में रहेंगे, या तो मोनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, या बाइनोमियल ट्राइनोमियल से, या मोनोमियल ट्राइनोमियल से. बस अलजेब्रा में यही 3-4 वेराइटीज़ होती हैं. ओके, लेट्स डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो. कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर. 4p has to multiply with q plus r. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है. 4p को इस q से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4p को इस r से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 4p मल्टीप्लाइड बाई r. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों ही अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम इनको एज इट इज़ ही लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई नहीं होंगे ये. Take second question from this exercise only. AB has to multiply with A minus B. ओके, ये AB इससे मल्टीप्लाई होगा, देन फिर इससे होगा. AB multiplied by A minus AB multiplied by B. We are having 1 and 1 power here and 1 and 1 power here. After multiplying, what we will get? A square minus AB square. Let's take another example from the exercise. A plus B has to multiply with A square and B square. This question. Okay. इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन. So what we will write? 7a square b square plus b multiplied by 7a square and b. ओके, तो 7 a क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, नहीं इसकी पावर 2 है. दिस विल गिव यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 7a स्क्वायर b क्यूब.
सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना है, जैसे अपन ने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो करे और अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स में करे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर इन 2 to the power 2a to the power 22 multiplied by 4a to the power 26। ओके, नंबर को नंबर एक साइड लिख देते हैं और ए वाली टर्मोलॉजीज को एक तरफ लिख देते हैं अपन। 826। आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी विल गेट 8 हेयर एंड वी विल ऐड ऑल दी पावर्स। ओके, आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट 24 plus 26. This will give you 8 to the power 50. Okay, this is the answer of this question. Let's take the different type of the question. Question number 4, simplify 3x multiplied by 4x minus 5 plus 5. Find its value at x is equals to 3 and x is equals to 1/2. दिस इज़ दी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले अपन को इसको मल्टीप्लाई करना, पूरा सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जो भी टर्म मिलेगी अपन को उसकी जगह पे x की जगह पे अपन को एक बार 3 रखना है, x की जगह पे अपन को एक बार 1/2 रखना है। ओके, वील स्टार्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी विल गेट 3x मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड प्लस 3 विल रिमेन द सेम। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर विल गेट एडेड। 4 3 12 होता है एंड दिस विल गिव यू 1। 3 5 15, x will remain 1 and here we are having this expression. In this expression we have to put x is equals to 3. So let's start. Multiplied by 3 square minus 15 multiplied by 3 plus 3. 12 multiplied by 9 minus 3 5 15, carry 1 45 plus 3. This will give you 108 minus 45 plus 3. Add this, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा एंड दिस विल गिव यू 6. So answer will be 69 at x is equals to 3. And what we will get at x is equals to 1/2. Put x is equals to 1/2. 1/2 का स्क्वायर minus 15, 1/2 प्लस ऑफ 3. ओके, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 2 प्लस ऑफ 3. 12 multiplied by 1 and 2 2s are 4 minus 15/2 plus of 3. After dividing what we will get, 4 1s are 4 and 4 3s are 12. 3 minus 15/2 plus of 3. 3 plus 3 will give you 6 minus 15/2. More simplified, what we will get, 6 multiplied by 2 minus 15 multiplied by 1 upon 2 multiplied by so what we will get, 6 2s are 12 minus 15 upon 2. It will give you minus of 3/2. ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से होगा. वी विल हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, और जो भी एक्सप्रेशन का जो सोल्यूशन आएगा उसमें अपन को a इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू -1 रखना है. तो वी विल गेट 3 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल. 5 क्वेश्चन नंबर. एड p minus q minus r and r minus p. Okay, let's start doing it. p multiplied by p multiplied by q plus q multiplied by q minus q multiplied by r multiplied by r plus r multiplied by p. सॉरी, यहाँ माइनस आएगा. तो p 1 पावर है, तो विल गेट, आफ्टर एडिंग वी विल गेट p square pq. This is also p square minus qr plus r square minus rp. This is the answer of the solution. क्योंकि अब इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि like terms
अब बची ही नहीं है इसके अंदर, सब अनलाइक टर्म्स है। लेट्स टेक द सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। वी विल डू डी वाला पार्ट। सब्ट्रैक्ट 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3a मल्टीप्लाइड बाई b 3a मल्टीप्लाइड बाई c माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाई a। ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस साइन, एंड दिस इज़ द माइनस साइन। आफ्टर प्लस माइनस विल गिव यू माइनस साइन। 2b मल्टीप्लाइड बाई c 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। इस क्वेश्चन में बस मेन चीज़ क्या है कि जब हम प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन चेंज होते हैं। अगर प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस है तो वो विल गिव यू माइनस साइन, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू प्लस साइन। ओके, विल गिव यू माइनस साइन। प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल गिव यू माइनस साइन, minus multiplied by minus will give you plus sign, and plus multiplied by plus always give you plus sign. Okay, this is the sign notations. Okay, you have to remember that. अब इस पूरी टर्म में दो ही लाइक टर्म्स हैं। सी, ये दो लाइक टर्म्स हैं, बाकी अपन एज इट इज़ ही लिख देते हैं। 3ab माइनस 2ab विल गिव यू प्लस ऑफ ab। 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। इस पूरी टर्म को अपन को किससे माइनस करना था? फ्रॉम दिस टर्म। फ्रॉम वाला टर्म जो रहता है वो अपन आगे ही लिखते हैं। 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दो 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc। ओके, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का साइन आगे आ जाएगा इसके अंदर, प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये प्लस के साइन के साथ ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बिकॉज प्लस का साइन है यहाँ पे। 3ac भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, लेकिन माइनस 2bc विल गिव यू plus sign like this. Okay, so we will write 2bc. Okay, simplify more term, it will give you 4ac 4bc 4c square minus 3a square minus ab minus 3ac minus 2b square plus 2bc. ओके, अब इसमें अपन को देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। 3ac, this is the like terms. Second like terms is bc and this is bc. So like terms के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, बाकी जो अनलाइक टर्म्स हैं विल रिमेन द सेम। ओके, तो 4ac एंड माइनस 3ac विल गिव यू माइनस ऑफ 7ac बिकॉज माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, बट द साइन विल ऑफ द माइनस साइन। ओके, बड़े वाले नंबर का ही साइन रहेगा। प्लस माइनस में माइनस होगा लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, माइनस प्लस में माइनस ही होगा लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का ही रहेगा, और प्लस प्लस में प्लस ही रहता है और साइन भी ऑलरेडी प्लस ही रहेगा। इन सब में बिग नंबर वाले का ही साइन रहेगा। अपना नोटेशन ये है। ओके, वी ऑलरेडी एडेड माइनस 4ac टू माइनस 3ac प्लस 4bc और प्लस 2bc होके बन जाएगा 6bc। 4c स्क्वायर विल रिमेन द सेम, माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab और माइनस 2b स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज। हमने सारे जितने भी कंडीशंस थी, जितने भी टाइप्स थे, वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो। डू वॉच द होल वीडियो फॉर द प्रॉपर
simplification and the proper explanation. Okay, thank you. Please like and share the video.